दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा खास टॉपिक लेके आपके सामने आया। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हमारे जो नवग्रह हैं जिनमें से 6 ग्रह हैं, एक चंद्रमा उपग्रह है और 2 राहु केतु हैं। ये एक एनर्जी है, पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी पर ही ये पाई जाती हैं। ये दोनों मिलकर एक ग्रेविटी बनती है, जिस ग्रेविटी के कारण धरती पे जीवन आसान है। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में जो ग्रह घूमते हैं उसमें आप लोगों को पता ही होगा कि राशि परिवर्तन होता है, यानी कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसको 360 डिग्री में जब हम मानते हैं फिर उसके 30-30 डिग्री के 12 हिस्से किए जाते हैं। तो उन 12 हिस्सों को अलग अलग राशियों का नाम दिया गया है। अब दोस्तों जरूरी बात है, सभी ग्रह उन राशियों में अलग अलग अपना परिभ्रमण करते रहते हैं। तो आज जो मैं बात बता रहा हूं, आने वाली 13 मार्च को सुबह 5:02 पे मंगल मिथुन राशि में आ रहे हैं। इस बात को समझिए। अब दोस्तों ये बात जरूरी क्यों मैंने आपको बताना समझा। मिथुन राशि के मालिक बुध हैं जो कि मंगल के शत्रु हैं। इन दोनों में बहुत विपरीत हालात हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे समझ लीजिए आसान शब्दों में। तो दोस्तों अब है क्या, मंगल बहुत बलशाली ग्रह है, वो बुध की राशि में आ रहा है तो बुध डिस्टर्ब होगा। बुध की राशि यानी कि मिथुन राशि ये डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा मंगल खुद अपने दुश्मन के घर में आ रहा है, मंगल डिस्टर्ब होगा। इस बात को समझिए, यानी कि एक ही समय में तीन चीजें डिस्टर्बेंस के माहौल में रहेंगी। एक राशि और 2 ग्रह, बुध मंगल 2 ग्रह हो गए मिथुन राशि, यानी कि टोटल ब्रह्मांड की 30 डिग्री क्षेत्र में जो मिथुन नाम की एक एनर्जी फील्ड है वो डिस्टर्ब होगी। इसके दुष्परिणाम होंगे, उनको समझिएगा। इसके दुष्परिणाम कैसे होते हैं दोस्तों समझिए। मंगल हमारे शरीर में लीवर का कारक है, मंगल हमारे शरीर में खून का कारक है, मंगल हमारे जीवन में हमारे भाई हैं, मंगल हमारे जीवन में हमारी एनर्जी है, मंगल हमारे जीवन में हमारे यार दोस्त हैं, मित्र हैं, मंगल हमारे जीवन में होने वाले मंगल कारक, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन जन्मदिन, ये सब मंगल कारक से इन जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसको समझिए। अब दोस्तों दूसरी बात, जो बुध हैं ये नसों नाड़ियों पे अपना पूरा अधिकार रखते हैं। हमारी सोच समझ, जो हमारे दिमाग के अंदर विचार चलते रहते हैं, जो चीज हम सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सारी बुध के संबंधित होती हैं। इसको समझिए। तो यहां पे इस समय विशेष पे इन चीजों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा 13 तारीख से 13 मार्च, आने वाले कुछ दिनों के बाद। अब इसमें जो मैं बात कह रहा हूं दोस्तों, बुध बुआ बहन बेटी के कारक हैं, यानी कि बुआ बहन बेटियों के जीवन में भी किसी न किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आएगी। बुध व्यापार के कारक हैं, बुध शेयर मार्केट सट्टा मार्केट के कारक हैं, बुध हमारे टोटल बाजार के भी कारक हैं। तो बाजार में मंदी तेजी फ्लक्चुएट होगी, बहुत सी चीजें अस्थायी तौर पे ऊपर नीचे इस तरीके से। शेयर मार्केट एक अच्छे माहौल में नहीं चलेगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगी, मतलब कि लोगों को नुकसान होंगे। मेरे कहने का जो अर्थ है नुकसान होंगे। बुआ बहन बेटियां हमारे ही घर में हैं तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। शादीशुदा है तो वो ससुराल में अपने गृहस्थ में दुखी होंगी, अपने पति से या अपनी संतान से। इस प्रकार के हालात उनके साथ बन जाएंगे। अब नसों नाड़ियों का संबंध हमारे बीपी से है, लोगों को बीपी हार्ट अटैक जैसी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी इस तरीके से। मंगल हमारे खून के कारक हैं, है ना, नसों नाड़ियों में खून बहता है, बीपी होता है। मंगल लीवर के कारक हैं, लोगों के हाजमे से संबंधित दिक्कत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं और ये लगभग 1.5 महीने तक चलेंगी। तो आप लोग सभी सावधानी रखिए। मैं जल्दी ही बताऊंगा कि क्या सावधानी आप अपनाएं तो जीवन आसान हो जाए। अब दोस्तों इसी में बात करते हैं। मंगल जब भी मिथुन राशि पे आते हैं तो लोगों के चरित्र का हनन कर देते हैं, यानी कि जो पुरुष हैं वो नीच कुल की स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं, जो स्त्रियां हैं वो नीच कुल के पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी ग्रह कंडीशन में जब मंगल मिथुन राशि पे होते हैं, लोग छोटी छोटी बहुत ज्यादा यात्राएं करते हैं। उन यात्राओं से लाभ ना बराबर होता है, फालतू का समय और फालतू का पैसा बर्बाद होता है। इस प्रकार से समझिए। तो ये एक इन कारण से भी बहुत मंदा योग है। अब दोस्तों इसी में हम बात करेंगे कि ऐसा व्यक्ति नास्तिकता मतलब परमात्मा को और धर्म को ज्यादा तवज्जो या भाव नहीं देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फालतू की चर्चाएं ज्यादा करता है, फालतू की बकबक ज्यादा करता है, उनमें कोई तर्क कोई लॉजिक नहीं होता है। इस तरीके के हालात हो जाते हैं। अब दोस्तों इसी में जब हम आगे चलेंगे, भाइयों का कारक भी है हमारा मंगल, है ना। भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े, अच्छे संबंध ना होना या वो वैसे ही अपने परेशानी में हो, ये सर दर्द के कारण बन जाता है। यह ग्रह योग
मंगल जब मिथुन राशि में होता है, लोगों के सिर में दर्द ज्यादा होते हैं, लोगों के गैस एसिडिटी तक की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को आंतों से संबंधित दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं। यह ग्रह योग दोस्तों बहुत सारे कारणों से मंदे हालात उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में जाए, पैसा खराब करके आ जाता है। ऐसा व्यक्ति मार्केट में कोई स्टॉक करे तो गड़बड़ कर जाता है। ऐसा व्यक्ति इन हालातों में लोन लेने के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसके जीवन में उसे लोन लेना पड़ जाता है, क्योंकि मंदे हालात उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इससे बचाव के लिए सबसे जरूरी चीज है हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी का प्रसाद मंगलवार के दिन जरूर बांटें और फिर प्रसाद अपने भाई बंधुओं परिवारजनों को बांटें। इसके अलावा मंगल का वैदिक तांत्रिक मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा माता की उपासना कर सकते हैं, दुर्गा माता की दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा पाठ है, हनुमान चालीसा। इस प्रकार से साथ ही इस समय अपने कारोबार से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन ना लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, मौसम भी बदल रहा है ना, खान पान का परहेज रखते रहें, बहन बेटियों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आसानी से इस प्रकार के बुरे ग्रह योग से भी बचा जा सकता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी बुराइयां होती हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, कुछ हिदायतें यानी कि कुछ सावधानियां अपना के हम अपना जीवन आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।